है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7। तो जिस प्लेन का जो होगा डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 3, जिस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 3 4 होगा वही इसके पैरेलल हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं बी में जो है इक्वेशन वो भी इसी तरह का है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 11। सो बी विल बी द आंसर। तो इसका आंसर बी होगा। 46 में देख रहे हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन 4x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 इजिकल टू 0। तो वही इक्वेशन परपेंडिकुलर हो सकता है जिसका डायरेक्शन रेशियो से अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजिकल टू 0 हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है x माइनस 5y प्लस माइनस 11z प्लस 7 से अगर इसका डायरेक्शन रेशियो से हम नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो से अगर गुना करते हैं उसी तरह a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 अब प्लस 1 इंटू 11। तो ये 4 माइनस 15 प्लस 11 बराबर 0 हो जाता है। तो यही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर ए हो जाएगा 46 का। 47 में देखिए कह रहा है डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो हम लोग रो और कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इससे बचना चाहिए, यानी उसमें भी गलती होने का चांस रहता है। तो डायरेक्ट इसका हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं। तो 2 88 64 माइनस प्लस 10 5 माइनस 6 माइनस 48 तो ये 0 आ जाता है। तो 47 का भी ए हो गया। 48 का भी उसी तरह हम लोग निकालते हैं तो ये भी हमारा 0 आता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 48 का। 49 में कहा है 3 इंटू 5 6 7 8 डिटर्मिनेंट स्केलर प्रोडक्ट मैट्रिसेस से जो होता है तो उसका हर एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 3 स्केलर है जिसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 5 6 7 8 हर एक एलिमेंट पे। तो ये आ जाएगा 15 18 21 24 डिटर्मिनेंट सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 49 हो गया। 50th में देखिए 50th में भी कह रहा है 2 से गुना करना है, 2 स्केलर है 1 2 3 4 से, तो उसमें भी यही हो जाएगा। तो 2 से गुना कर देंगे हर एक एलिमेंट में तो उसी तरह हो जाएगा। और 51 का कह रहा है जो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई वाई डी एक्स हम लोग जानते हैं जो डी एक्स वाई का जो है वो है डिफरेंशियल। तो डी एक्स वाई और 0 दिया हुआ है तो एक्स वाई इक्वल टू दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और डी एक्स वाई को अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे इस तरफ 0 को भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू सी आंसर हो जाएगा जो कि बी है। 52 में दिया हुआ है डी एक्स ओवर एक्स इंटीग्रांड जो है वो डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो डी एक्स ओवर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसको हम 1/2 अगर इसको दोनों को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1/2 एक्स माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 इतना आ जाएगा। चूँकि तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/2 लॉग 1/x डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल अगर होगा तो लॉग एक्स माइनस 1 होगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 पोस्ट के अंदर अब प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस है तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस के जो कि बी में आंसर है। तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 53 में कह रहा है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो 4 दिया हुआ है इसलिए एक्स पावर 2t हम मान लेते हैं। तो x के जगह तो डी एक्स पावर 2dt हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 2dt डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे 4 नीचे में ऊपर में 2 था तो वो कट करके 2 बच गया। तो 1/2 dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1
टी स्क्वायर प्लस वन का हम लोग जानते हैं, वन बाई डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल जानते हैं, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स टी होता है। तो ये हो गया 1/2 टेन इनवर्स टी प्लस सी हो गया। तो 1/2 टेन इनवर्स x/2 टी की जगह पर पुट कर दिया, टी इक्वल टू x/2 है यहाँ पे, तो टेन इनवर्स x/2 प्लस सी हो गया। तो आंसर हो गया हमारा 53 का सी हो गया आंसर। अब 54 में कह रहा है 2i स्केलर प्रोडक्ट है 3j का, तो 2 तिया 6 हो गया, बस 6 हो जाएगा जो कि बी में है। उसी तरह 55 का कह रहा है 3j इंटू 2k, 3j इंटू स्केलर प्रोडक्ट कर रहा 2k, 3j डॉट 2k बराबर हो जाए 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये भी स्केलर है तो इसलिए 6 ही रहेगा, तो ए हो जाएगा 55 का ए। 56 का कह रहा है 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट आई, तो 3 इंटू आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बी होगा 55 का, ऐसे 56 का आंसर बी हो जाए। 57 में करा आई प्लस जे प्लस के डॉट 2i प्लस 3j, तो डॉट में जो है आई कंपोनेंट से गुना कीजिएगा, जे कंपोनेंट से, के कंपोनेंट से, तो 2 गुना 1 हो गया, 3 गुना 1 हो गया, तो 2 प्लस 3 बराबर 5 हो गया आंसर, जो कि 57 का ए हो जाएगा आंसर। उसी तरह 58 में दिया हुआ है, 58 में मॉड्यूलस निकालना है 2i प्लस जे प्लस 2k का, तो इसका रूट अंडर निकाल देंगे सारा कंपोनेंट को, 2 स्क्वायर जो 1 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर, 9 का रूट अंडर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 58 का आंसर ए हो जाएगा। 59 का कर रहा है टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर अगर जेड मान लें तो ये लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना है, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर जेड अगर मान लें तो डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी जेड हो जाएगा, और एज एक्स टेंस टू 0 तो जेड टेंस टू 0 हो जाएगा, क्या कि टेन इनवर्स जेड है, टेन इनवर्स एक्स बराबर है जेड, तो जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 होगा जेड भी 0 हो जाएगा, एक्स जैसे ही 1 होगा जेड जो है π/4 हो जाएगा, तो 0 से लेकर के π/4 तक जेड डी जेड को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जेड डी जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। 1/2 π²/4, जेड के जगह पर π² माइनस 1/2 0 स्क्वायर, तो 0 ही रह जाएगा, तो π²/32, ये आंसर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 60th क्वेश्चन का, 60th क्वेश्चन का कह रहा ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मॉड्यूल निकालने के लिए कहता है। ए दिया हुआ है आई प्लस 2j, बी बराबर दिया हुआ है 2i प्लस जे, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3i प्लस 3j, तो 3 कॉमन ले लिए, आई प्लस जे का मॉड्यूल निकालना है तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3√2 सी हो जाएगा आंसर। उसी तरह 61st का कह रहा है 2 टेन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो ये हम डिटेल में निकाल लिए हैं, जैसे 2 टेन इनवर्स 1/2 बराबर एक्स मान लिए हम, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स 1/2 बराबर x/2, तो 10x/2 बराबर कितना, 10 को ले गए, टेन इनवर्स को इस तरफ ले गए तो 10x/2 हो गया, वो 1/2 है, तो 10x/2 को हमको दिया हुआ है, तो 10x बराबर कितना 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, तो 2 गुना 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 बराबर 1/3/4 बराबर 4/3 हो जाता है, तो x का वैल्यू निकाल लिए डायरेक्ट यहाँ पे, टेन इनवर्स 4/3, तो x का वैल्यू इसी का वैल्यू निकालना था, x का ही x ही लेट मान के चले थे, तो ये आंसर आपका 61 का बी में दिया हुआ है टेन इनवर्स 4/3, ठीक है। अब दो इंडिपेंडेंट अगर इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग जानते हैं पी ए इंटू पी बी फॉर 2 इंडिपेंडेंट है, तो अब कह रहा पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर कह रहा है 0, तो पी ए की होने की प्रायिकता जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो इसको इस तरह से डिफाइन लिखते हैं हम, पी ए और बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका वैल्यू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, जबकि पी बी हमको दिया हुआ है 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा 1/2 बटा 0, 0 जब भी बटे में है तो अनडिफाइंड हो गया, आंसर सी हो गया। 64 का
64 में हम लोगों को दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जबकि सेकेंड मैट्रिसेज जो है वो 1001 है, ये वाला। तो जब भी कोई मैट्रिक्स को ये हो गया यूनिटरी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट खाली 1 1 होगा, बाकी एलिमेंट्स जो भी होगा 0 होगा, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। और यूनिटरी मैट्रिक्स से आप अगर कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाता है। तो 7 6 0 -1 यही रह जाएगा, तो सी हो गया आंसर। 64 हो गया। 65 में आपको कह रहा है इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स। दो इवेंट दिया हुआ है, पी ए और बी, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम बता चुके हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी वाला होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए इंटू पी बी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली होता है। जैसे मान के चलिए, जैसे परम्यूटेशन कम्बिनेशन में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में दो तरह का रास्ता चूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ से मतलब सहरसा से पटना जाना है, तो सहरसा से पहले मान लीजिए हाजीपुर गया, हाजीपुर से पटना गए, तो सहरसा से हाजीपुर जाने का जितना भी प्रोबेबिलिटी तरीका होगा, हाजीपुर से पटना जाने का दोनों जितना भी तरीका होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको जो यहाँ से लेकर के पटना तक जाने का, मान लीजिए बाकी रास्ता को इग्नोर कर दीजिए, तो इतना ही तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इवेंट को, तो इसीलिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बोथ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ द इवेंट्स बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट्स, मतलब पी ए इंटू पी बी। तो अब हम लोगों को फार्मूला पता है, पी ए यूनियन बी बाय पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और हम लोगों को पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, पी बी का मान पी दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को पी का वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन हमको आया पी ए यूनियन बी बाय 3/5 योर पी ए बाय 1/2 योर पी बाय पी बी बाय पी दिया हुआ है माइनस पी ए इंटू पी बी बाय 1/2 गुना पी ना। तो ये हो गया 3/5 माइनस 1/2 इजिकल टू p/2 हो गया, p माइनस p/2 ये हो गया p/2। 3/5 माइनस 1/2 1/10 हो गया, 1/2 10 इजिकल टू p/2, इसीलिए p इजिकल टू 1/5। आंसर हमारा है 66 का 65 का बी है, ठीक है। उसके बाद 66 का 1056 करेंगे तो 1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से 6 में मल्टीप्लाई होगा, 0 से 5 में मल्टीप्लाई होगा, 0 से 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5600 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। 67 में आपको दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 1 7, ये मैट्रिसेस फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। वाई का वैल्यू ये होगा, एक्स का वैल्यू 2x माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 2x माइनस 1 तो दिया हुआ, तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया, वाई इक्वल टू 7, तो आंसर बी हो जाएगा। आपको दिया हुआ है 3a³ 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0, ये मैट्रिसेज है। तो हम करेंगे क्या, आई को इस साइड ले गए, तो 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a इक्वल टू माइनस आई। अब क्या कि ए इन्वर्स से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस साइड में माइनस आई से गुना करेंगे ए इन्वर्स, तो माइनस ए इन्वर्स ही रह जाएगा, क्योंकि आई में कोई भी इन्वर्स मैट्रिसेज को गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है। माइनस a³ है तो a² रह जाएगा, 3a² प्लस 2a प्लस 5i रह जाएगा, क्योंकि a गुना ए इन्वर्स बाबा आई हो जाएगा, तो ए इन्वर्स बाबा माइनस को इस तरफ ले गए, तो माइनस 3a² माइनस 2a प्लस 5 माइनस 5i, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 69 में हमको दिया हुआ है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 dx। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर हम डायरेक्ट निकालने का कोशिश करेंगे बाइनोमियल फैक्टर लेकर के, लेकिन अगर इसका हम सॉल्यूशन जानते हैं तो 0 to 1 f(x) dx बराबर होता है 0 to 1 f 1 माइनस एक्स dx, मतलब कोई भी लिमिट है 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो ये फार्मूला लगा दिए हम लोग, तो यहाँ पे आ गया 0 to 1 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स
एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स यहाँ भी लिख लिए, तो ये टू द पावर 10 dx, तो ये हो गया हमको 0 to 1 1 माइनस एक्स एक्स टू द पावर 10 dx, 1 1 कट गया था, तो यहाँ पे एक्स ही बचा, तो एक्स टू द पावर 10। तो अब इसको हम लोग अगर फैक्टर बाहर निकालेंगे कोष्ट के बाहर, तो 0 to 1 एक्स टू द पावर 10 माइनस एक्स टू द पावर 11 dx, तो एक्स टू द पावर 10 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर 11 बटा 11 हो जाएगा, एक जुट जानते ही हम लोग, एक्स टू द पावर 11 को करेंगे तो एक्स टू द पावर 12 बटा 12 हो जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है आपको, तो 1 बटा 11 घटो 1 बटा 12, तो 12 माइनस 11 बटा 132, हाँ 1 बटा 132, ये आंसर हो जाएगा आपका। 70 में आपको कहा गया है एक्स इक्वल टू 1/5 है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान बताया है। कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, तो हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस इनवर्स एक्स कॉस 2 साइन इनवर्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स जैसे ये है, तो कॉस 2 थीटा हुआ ये, तो कॉस 2 थीटा का जानते हैं हम फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया। उसी तरह साइन कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो √1 माइनस एक्स, कॉस एक्स के जगह पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। उसी तरह साइन से में 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, ए बी है ये टर्म, तो इसको हम लिखेंगे x इंटू 2 कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को अब वैल्यू अगर लिखेंगे कॉस इनवर्स के टर्म में, तो साइन इनवर्स एक्स पावर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स पावर कॉस या कॉस इनवर्स एक्स पावर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह उसको पुट अप किए, तो यहाँ पे आया साइन इनवर्स एक्स पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स पावर एक्स हो गया, कॉस फिर हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है x इंटू 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, -1 यहाँ पे जो था ये रह गया -1, इसके बाद है हमारे पास 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से, गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से √1, तो दोनों को √1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। अब हमारे पास बचा, देखिए कोष्ठ से बाहर निकालेंगे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया, खाली बच गया हमारे पास माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये है, तो उसका वैल्यू पुट अप कर देंगे तो -1/5 हो जाए, तो आंसर बी हो जाए। 70 तक हो गया।